मैं ठाकुर रणपाल सिंह बोल रहा हूं। मुझे इसी वक्त 5 लाख रुपए नकद या जेवरात के रूप में चाहिए। मेरे 10 गिनने के अंदर अगर यहां कुछ भी नहीं आया तो तुम्हारे बाल बच्चों को जंगल में चील कौवे खाते हुए नजर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुम जैसे ठाकुरों से लूटकर तुम्हारे सताए हुए गरीबों में बांटना ही मेरा धर्म है। बांध दो इन सब ठाकुरों को। नहीं ठाकुर, माफ कर दीजिए, माफ कर। अब तो इन्हें पुलिस ही आकर छुड़ाएगी। गलती सरकार माफ कर दीजिए। साथियों, अब हमारा मकसद पूरा हो गया। चलो। गरीब और मजलूमों की ताकत है हम, शैतान और जालिमों के लिए मौत। उठ, इस लड़की को ले जाओ वापस और पासा बंजारे से कहना इससे माफी मांग ले, नहीं तो कबीले की लाशें इधर उधर गिरी होंगी और उस पर चील और कौवे मंडराते होंगे। जो हुक्म सरदार। राम राम दद्दू। आओ आओ मेरे शेर आओ। पाई लागू दद्दू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। उम्मीद है
कि कामयाब होके आए होगे। जहां आपका आशीर्वाद होता है दद्दू, वहां तो हम कामयाब होते ही है। कामयाबी हमारे कदम चूमती है। पूरे 5 लाख लाया हूं दद्दू, ठाकुरों से लूट कर। किसी गरीब और मजलूम को तो नहीं सताया? नहीं दद्दू, हमारे शिकार तो सिर्फ ठाकुर और साहूकार ही होते हैं। शाबाश बेटा। आज के इस कुरुक्षेत्र में अत्याचार को खत्म करने के लिए अत्याचार रूपी हथियार उठाना पड़ेगा। जो हुकुम दद्दू। जिस गांव को लूट के आ रहे हो, उस गांव के मुखिया का नाम क्या है? दद्दू, उस क्रूर और जालिम का नाम है शिब्बा ठाकुर। मलिया गांव के सारे ठाकुरों को लूट लिया है डाकू रनपाल ने। किसानों से उगवाई करवा लेते हैं और उनके पेट हैं कि चिपकते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं, और आपके गोदाम भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। हमारी पंचांग कहती है, पंचांग की कसम ठाकुर साहब, ओम शांति। चढ़ गई है तुम्हें पंडित, राम नाम की माला जपता है। पाखंडी के घर। अरे ठाकुर साहब की क्या बात करता है, तू अपनी बात कर। जब देखो लोगों को धर्म के नाम पर ठगता रहता है। ऐसा कौन सा कुकर्म है जो तूने नहीं किया धर्म के नाम पर? तू इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद है। सुन रहे, सुन भटिंडे, अरे मेरी पंचांग में लिखा है कि तू मुझसे बड़ा ठेकेदार, अरे चिरकुट, अरे सरकार से 100 बोरे सीमेंट लेता है और ब्रिज बनाता है 10 बोरे में। अरे चोर, और गरीबों को 10 रुपए देता है और 100 रुपए पे अंगूठा लगवाता है। सत्यानाश हो जाए तेरा, अरे मुर्दा निकले तेरा। खामोश, ये मतलब की बहस मत करो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कहो मास्टर, यहाँ इतने बेवक्त कैसे आना हुआ? मैं बेवक्त आ गया हूं ठाकुर साहब, लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी। मतलब की बात करो। ठाकुर साहब, गांव का स्कूल आप लोगों की मेहरबानी से चलता है, लेकिन पिछले 6 महीने से स्कूल के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिली। जब पेट में भूख की आग हो तो अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? मास्टर, तनख्वाह की इतनी भूख है तो बच्चों के घर से भीख का आटा मंगवा लिया करो। ठाकुर साहब, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं अपना अधिकार मांगने आया हूं। भिखारी नहीं हो तो हमारी चौखट पर भीख क्यों मांगने आए हो? हम अध्यापक हैं ठाकुर साहब, भिखारी नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए जबान चलानी पड़ती है, वो तो तुम चला रहे हो। कैंची की जबान? भूखा पेट कैंची की जबान क्या चलाएगा मालिक? समझने की कोशिश कीजिए ठाकुर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। भीख मांगने नहीं, मैं अपना अधिकार मांगने आया हूं ठाकुर साहब। अधिकार? हाँ। रघु, जग्गू, जी मालिक। मास्टर जी को इन्हें इनका अधिकार चाहिए। इन्हें बाहर ले जाओ और इन्हें इनका अधिकार दे दो। जाओ। ठाकुर साहब, इतना जुल्म मत कीजिए, इतना जुल्म मत कीजिए ठाकुर साहब। हमें हम लोगों की तनख्वाह दे दीजिए। हमारे बच्चे बीवी भूख से मर जाएंगे ठाकुर साहब, हमारे बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे ठाकुर साहब। इतना जुल्म मत कीजिए ठाकुर साहब। मास्टर जी को उनका अधिकार मिलने की खुशी में मास्टर जी, अरे मास्टर जी, संभाल के। तुम ही ने संभालो। ठाकुर को तो मैं अभी देख लेती हूँ। अरे ये बिंदिया कहाँ गई, आज नजर नहीं आ रही। पता हाँ। अरे क्या बात है बिंदिया, आज बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। हैं? क्या बात है? हटो मेरे रास्ते से, मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। क्या बात है बिंदिया, जब भी देखती हो बहुत गुस्से में देखती हो। अरे कभी प्यार से भी देख लिया करो। अपने प्यार का बुखार अपने पास ही रखो। अरे कैसे हटे बिंदिया,
हमारी चाहत और तुम्हारे रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते। अरे हम तुम्हें प्यार करते हैं, प्यार। मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे मेरी जान, बिंदिया पसंद तो तुम्हें करना ही होगा। मेरे दिल की आवाज गीत बनकर तुम्हें मोहब्बत करने पर मुझसे मजबूर कर देगी। अरे गुस्से में ही सही, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ गाना गाना ही होगा। हाँ? समझी? बोलो, मंजूर है? बेचैन मेरे दिल को थोड़ा करार दे दो। बेचैन मेरे दिल को थोड़ा करार दे दो। ये जान तुम पे कुर्बान, थोड़ा सा प्यार दे दो। बेचैन मेरे दिल को थोड़ा करार दे दो। रंगीन रुत है महकी फिजाएं, रंगीन रुत है महकी फिजाएं। बाहों में आजा गले लग जाए, पास आओ मेरे दिल पर, तुझे हाल दिल सुनाऊं। धड़कने मेरे दिल की तुझको बुलाए हरदम। मस्ती भरा हो आलम, ऐसा खुमार दे दो। बेचैन मेरे दिल को थोड़ा करार दे दो। ये जान तुम पे कुर्बान, थोड़ा सा प्यार दे दो। बेचैन मेरे दिल को थोड़ा
चिट्ठी आई है। देखो बिंदिया, अब ये नाराजगी छोड़ो और ये लेटर मुझे दे दो। इसके बदले मैं तुम्हें 5-10 रुपए जितने कहोगी ना उतने दे दूंगा, और साथ में चूड़ियां और घघरा चोली भी दूंगा। हैं? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? ऐसा क्या लिखा इस लेटर में जो मेरी बिंदिया इतनी रो रही है? हैं? अरे पगली, इसमें तो खुशखबरी है, खुशखबरी। तुम्हारे सूरज को पुलिस की नौकरी मिली है, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। ये जानकर तो बहुत खुशी हुई कि तुम पुलिस ऑफिसर बनोगे, पर इन आंखों को तुम्हारी जुदाई की आदत नहीं। बिंदिया, तुम्हें मेरे लिए इन आंखों को समझाना होगा। और फिर तुम्हारा सूरज पास वाले शहर में तो जा रहा है, कोई 7 समुंदर पार नहीं। तुम्हारा इस तरह दुखी होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिंदिया। और फिर तुम्हें मेरी कामयाबी के लिए इतना तो सब्र करना ही होगा। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब मेरा सूरज पुलिस की वर्दी में आएगा। और मुझे तो उस दिन खुशी होगी बिंदिया जिस दिन मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। सच? हाँ, सच कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बिंदिया। तुम्हारा मुझे याद आया, मुझे मेले में जाना है। मैं जा रही हूँ। अरे कहो ना प्यार है। अरे बिंदिया का प्यार भी जीतना है और इस रणपाल को भी गिरफ्तार करना है। आखिर कानून से बचकर कहाँ जाएगा? हाँ, देखते हैं। और ये रणपाल ने तो परेशान कर रखा, आखिर ये कानून के शिकंजे से बच के कहाँ जाएगा? देखते हैं। और भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन मेरा सामना उस डाकू रणपाल से होगा ही। देख के नहीं चलता क्या? काना है क्या? ओह माफ करना भाई, तुम तो सही में काने हो यार। काना होगा तेरा बाप। तू जानता नहीं मुझे? नहीं भाई, नहीं भाई, मैं तो नहीं जानता। अरे गली गली में इतने भिखारी, किस किस को जानूंगा? भाई साहब, ये भिखारी है, भिखारी। हाँ, तो समझाओ इसको। भिखारी भिखारी है ना? आप जाइए। पक्का भिखारी। सरदार, ले जा, सरदार, भिखारी कहीं का। सरदार, ये क्या कर रहे हो? कौन था ये? सरदार, पुलिस वाले सादे भेष में अपने घाट में बैठे हुए हैं। हथियार लेना है कि नहीं लेना है? हाँ लेना है, लेना है, मगर लोहार का बच्चा है कहाँ? लोहार का बच्चा? लोहार? सरदार, मैंने पता किया, वो अपनी बीवी के पास बैठा है। हाँ ठीक है, लगता है कोई आया है। कौन हो तुम? अरे रणपाल, तुम? तुम्हें किसी ने पहचाना तो नहीं? जब तुमने नहीं पहचाना तो और कोई मुझे क्या पहचानेगा? सामान तैयार है? हाँ। जाओ जल्दी लेकर आओ। रुको। सारा माल चौकस है, कारतूस भी इसके अंदर है जो आज ही मैंने ग्वालियर से मंगवाए हैं। तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए डर नहीं लगता? डर कैसा? गरीबों के मसीहा और चंबल के शेर हो तुम, और शेर की मदद करने वाले कभी डरते नहीं। रणपाल, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। रणपाल, खैरियत इसी में कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। भाग जाओ रणपाल, यहाँ से भाग नहीं सकते। रणपाल, भाग जाओ, कोशिश मत करो, रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते। रणपाल,
पुलिस अचानक गांव में पहुंची दद्दा। शायद धर्मा लोहार पे पुलिस को पहले से शक था। मेरे रणपाल को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दद्दा मेरा कोई कसूर नहीं दद्दा, दद्दा मेरा कोई कसूर जब नहीं। तेरा कसूर नहीं था तो पुलिस को कैसे पता चला कि रणपाल धर्मा लोहार के यहाँ हथियार लेने जा रहा है? दद्दा वहाँ पुलिस अचानक पहुंच गई दद्दा। धर्मा लोहार पे पुलिस को पहले से शक था दद्दा। तू हमारा खबरी है, तेरा काम है सूंघ के खतरा किधर है हमें बता। और सुन, पता लगा कि हमारा रणपाल कहाँ है। हे भवानी माँ, रक्षा कर। अरे भैया, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हो गई। इस साल तो मैं बिंदिया की शादी कर ही दूंगा। अरे माँ, अरे ये कौन है भाई? कौन हो तुम? मुझे गोली लगी है। पुलिस मेरे पीछे। खून तो बहुत बह रहा है। हैं? मैं अभी किसी डॉक्टर या वैद्य को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर या वैद्य को बुलाने से मेरी जान मुसीबत में पड़ सकती है, मेरा पोल खुल सकता है। मैं अभी गांव के वैद्य को बुला के लाता हूँ। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ तो बैठोगे। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, डाकू रणपाल। शैतानों के लिए फांसी का फंदा और इंसानों के लिए खुदा का बंदा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जाओ जाओ। बापू, बापू, बापू देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लेकर आई हूँ। खा लेना तो अच्छा रहेगा। मैं भी पानी देती हूँ। देखो, अगर जरा भी आगे बढ़े ना तो मैं काट के रख दूंगी। हाँ। ए लड़की, चालाकी बेकार है लड़की। देखो, चिल्लाना, मुझे हाथ मत लगाना, मैं मार दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मुझे गोली लगी है, मुझे गोली लगी है। गोली लगी है? कहाँ लगी है गोली? हाय दैया, ये तो बेहोश हो गया। अब क्या करूं? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? मुझे गोली निकालना नहीं आता। मुझे गोली निकालना नहीं आता। गोली निकाल।
निकाल निकाल निकाल। गोली गोली गोली। हे राम। कोई देखा तो नहीं ना? नहीं तो नहीं। हैं? अरे नहीं नहीं कोई नहीं। वेजी दरवाजा खोलो। अरे भाई कौन है? ठहरो अभी आया, खोलता हूँ दरवाजा। पीटे चले जा रहे हो हैं? ओ दत्ताराम तुम? हाँ। और यहाँ? वैजी जल्दी चलिए, एक आदमी की जान खतरे में है। कौन आदमी? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप चलिए तो अच्छा चलिए भाई, ना। जरा ठहरो तो सही, मैं अपनी जड़ी हाँ, बूटियों का थैला तो ले ठीक है, लूं। ठीक है। हैं? चलो चलो चलो। चलिए चलिए हाँ जल्दी। हाँ चले दत्ताराम, हाँ। चलो। अरे आइए वैजी, अरे चल रहा हूँ। जल्दी चलिए, चलो। कहीं कुछ चिंता हो न मत जाए करो उसको। दत्ताराम, सब ठीक हो जाएगा। ससुरा वैद का बच्चा दाताराम के साथ गांव के बाहर कहाँ जा रहा है? मेरी तो बाईं आंख फड़फड़ा रही है। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। आओ देखो तो। हाँ भाई, हाँ? जब खून बंद हो गया है हाँ। तब पट्टी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अब ये गोलियां हैं, हाँ। इनको दूध में हल्दी के साथ मिलाकर 2-2 घंटे में पिलाते ठीक रहना। है। और ये हाँ। चोट का मलहम है, इसको घाव पे मलते रहना। अच्छा घबराने की कोई बात नहीं है। वैद जी, कोई खतरे की बात तो नहीं ना? भैया जब खून बंद हो गया है तो डरने की कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। अच्छा मैं वैद चलता जी हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी जो दवाइयों के पैसे हैं ना, वो मैं बाद में घर पे भिजवा दूंगा। अरे दत्ताराम जी कैसी बातें करते हैं? जब मरीज ठीक हो जाएगा तो पैसे तो घर पर पहुंच ही जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। राम 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 वैद जी, राम। राम राम। ये तो धर्मात्मा इंसान है बेटी। धर्मात्मा? कौन है ये धर्मात्मा? धीरे बोलो बेटी। इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये डाकू रणपाल है। डाकू रणपाल? हाँ। उठो, नखरे मत दिखाओ अब। दूध पी लो, हल्दी मिलाकर लाई हूँ। चलो पी लो। इस तरह क्या देख रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं। डर? किस बात का डर? तुम मेरी इतनी सेवा क्यों करती हो? आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? रिश्ता? वो तो भगवान जाने। और अब बातें बनाना छोड़ो, लो पियो। अच्छा। पियो और पियो। अच्छा था। ये क्या कहना ठाकुर साहब? ये कभी नहीं हो सकता। हम नहीं कह रहे दरोगा, पंडित कह रहे हैं। हाँ, कसम पंचांग की। पंचांग झूठ कभी नहीं बोलती। मंगल को बिंदिया के साथ छाती पर पट्टी बंधी हुई जो मुस्तंडा मस्ती मार रहा था, वो कोई और नहीं, वो डाकू रणपाल ही था। हाँ? अरे हम झूठ बोलता हूँ क्या? ब्राह्मण हूँ भाई। हाँ? ऐसी पंडित, इस फोटो को गौर से देखो, गौर से देखो। ये फोटो डाकू रणपाल का है। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि वही आदमी है?
यही यही था वो मुस्तंडा, यही पट्टा था दारोगा साहब, यही था वो। दरोगा साहब, अब तो आपको हमारी बात का यकीन हो जाना चाहिए। बुच्छड़ हवलदार, सर। पूरे हमले को हथियार के साथ तैयार करो। क्यों सर? आज डाकू रणपाल की घेराबंद करनी है। डाकू रणपाल, डाकू रणपाल। क्या हुआ? कुछ नहीं जी, वही डाकू ना। ये खतरनाक है, जिसके ऊपर सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है। बकवास बंद करो और तैयारी करो। हाँ, मैं जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और सीधे तैयारी करता हूँ। मुर्शद सिंह, हो जा तैयार। इसकी तबीयत तो ठीक है ना दारोगा जी? लगता तो है। ठाकुर साहब, अगर आपकी बात और पंडित की पहचान सही निकली तो आज का दिन डाकू रणपाल का आखिरी दिन होगा। उन्हीं को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो अब हो चुका। ये लीजिए बापू पानी। बाबूजी, अब वो कैसा है? बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जान बच गई। बेटी, अब उसे वापस भेजने के लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। जी। कुछ तो मैंने कर दिया है, कुछ अभी बाकी है। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबू। बाबूजी सुनिए, चंपा को साथ लेते जाइए, शाम होने को आई है। ठीक है बेटी। चंपा बेटी। जी बापू। बेटी मेरे साथ आओ। हाँ आई बापू। चंपा बापू के साथ जाओ तो। हाँ जल्दी आ बेटी। आजा 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 बेटी, आजा आजा बेटी, जल्दी आ। जल्दी चल बेटा, शाम होने को आ गई है। चल बेटा जल्दी चल ना। चल बेटा जल्दी चल, कोई देखे ना हमें। बेटी। हाँ? तुम यहीं ठहरो, मैं रणपाल से मिलके आता हूँ। जी अच्छा। चंपा बेटी, जरा बाहर ध्यान रखना, मैं रणपाल की हालत देखता हूँ। रणपाल बेटा, रणपाल बेटा, शाम हो गई है बेटा, मैं लालटेन में तेल भरा के आया हूँ। बेटा, तुम्हें नदी को पार करने के लिए नाव का बंदोबस्त कर दिया है। सुबह पौ फटने से पहले तुम्हें चंबल को पार करना है। उठो बेटा, उठो। हाँ, दरोगा जी। तो ये है तेरा असली चेहरा दाता राम। नहीं दरोगा जी। तुम्हें डाकू रणपाल को पनाह देने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। नहीं दरोगा जी। चल चल। नहीं दरोगा जी, मेरे बेटे को मत ले जाइए, बाबू को मत लेके जाइए दरोगा जी। बाबू, बाबू, चंपा, बाबू, करो मत रोती पगली, नहीं रोती। बाबू ले ना, हम ले आएंगे तुम्हारे बापू को दरोगा से सिखावा, चिंता मत कर। बात मानेगी ना? हाँ? मेरा कहा मानेगी ना तुम? अरे चल रे चंपा रानी, धोती उठा के चल चल जल्दी आ। रणपाल आ गया। चलो सब मेरे साथ, ढूंढते हैं रणपाल को। जाओ जाओ, अरे जाओ रणपाल के चमचों, अरे हमारा भी दिन आएगा। हैं? जा। रानी माँ कहाँ गई? रानी माँ रणपाल के पास गई है।
लगता है रणपाल आ गया। इस तपती धूप में पानी पिला रही हूँ। अरे पिला दे। अरे हवलदार जी, हमने क्या किया भाई? अरे रणपाल किधर है पता है? कहाँ छुपाऊंगा उसको? अरे दरोगा जी, बताओ रणपाल कहाँ है? अरे हम नहीं जानते। रणपाल के चमचे, बताओ रणपाल कहाँ है? रणपाल बता मेरे को। आप नहीं जानते। अबे रणपाल किधर है? नहीं जानते। आपने नहीं छुपाया। साला बताओ रणपाल कहाँ है? रणपाल के चमचे, रणपाल किधर है? दरोगा जी, हम नहीं जानते कुछ भी। अरे दरोगा जी, हम नहीं जानते। दरोगा जी, मैं अजीब आदमी हूँ ना? नहीं जानते। मैं बताऊँ ना? मैं देखता नहीं हूँ। नहीं। इसीलिए मेरी मार खाते ही गूंगे लोग बोलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं। बोल। नहीं। सलाम सर। नहीं जानते। अरे नहीं जानते। हम कुछ सर नहीं जानते। स्पेशल खबर सर। सर मैं बंद करो साले को। बंद करो। अरे हम छोड़ दो। रामू, धनिया, शामू, देखो चंपा ने फांसी लगा ली। अरे राम 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 राम। अरे दुर्गा बहन, इसके बापू को पुलिस पकड़ के ले गई थी, इसलिए बेचारी सदमा खा के मर गई। बेचारे दाता राम की तो किस्मत ही फूट गई। अरे पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं बैजी, नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, नहीं तो बेचारी की लाश को चीर फाड़ कर देगी। अरे सबूत शरीर का क्रियाक्रम होने दीजिए बैजी, ताकि इसका अगला जन्म तो सुधर जाए। अरे बेवकूफो, देखते क्या हो? उठाओ लाश को, उतारो 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 लाश, उतारो रे बेवकूफो, उतारो उतारो। चंपा, मेरी बहन, ये तूने क्या किया चंपा? ये तूने क्या किया? हम लोगों को मुसीबत में अकेला छोड़ के चली गई तू। ये तूने क्या किया चंपा? ये तूने क्या किया चंपा? चंपा मेरी बहन। प्रणाम दरोगा जी। ये आत्महत्या का मामला है, लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम यहाँ पर? तुम्हारी तलाश तो पुलिस को है, तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरा कसूर क्या है? शट अप! तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने अपने बाप दाताराम के साथ मिलकर डाकू रणपाल को छुपाकर कानून को धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ थाने चलना होगा। चलो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन का मुझे क्रियाक्रम कर लेने दीजिए, इसके मुंह में 2 बूंद गंगा जल डालने दीजिए। अरे बिटिया बिटिया, इसकी क्रियाक्रम की चिंता बिल्कुल मत कर। हम है ना, हम इसकी क्रियाक्रम पंडित जी से मिलकर करवा देंगे। साहब ले जाइए इसे। अब इस हवा, मेरा नाम कटार सिंह है, मैं बड़े बड़े सूरमाओं की हवा निकाल देता हूँ। तू डाकू रणपाल की चेली है ना? मैं किसी रणपाल की चेली नहीं हूँ। डाकू रणपाल की चेली होकर रोती हो? हैं? या हंसने से काम चलेगा, जैसे मैं हंसता हूँ? तू एक बात बता, तेरा डाकू रणपाल से क्या रिश्ता है? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। छोड़ दो मुझे और मेरे बेकसूर बापू को। हाँ? हाँ, ये काम हो जाएगा। हम तेरे बापू को और अरे लड़की, तेरे पास देने के लिए वो चीज है जो यहाँ किसी के पास नहीं है। कहाँ चले दरोगा जी? सब ठीक ठाक है नू? सर आप? आइए बैठिए। अरे हम यहाँ बैठने थोड़ा ही आए,
मुआना करने आए? यस सर। अरे इन लोगों को काहे बंद कर रखा है? सर इन लोगों को मैंने डाकू रणपाल को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। अच्छा। सर ये दोनों जुबान नहीं खोल रहे थे सर, इसलिए मैंने थोड़ा सा टॉर्चर किया था। शट अप! एक तो आदमी को गिरफ्तार करते हो और एफआईआर दर्ज नहीं करते हो, और लड़की को अरेस्ट किए बगैर लेडीज कांस्टेबल के। कुछ बुझाता है तुमको? क्या सर, क्या मालिक, मैं तुमको अभी सस्पेंड करता हूँ। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा मत करना। मैं बाल बच्चेदार हूँ साहब। दरोगा जी, जबान पर आई हुई को तूने फिसल जाने दिया। बिंदिया और उसके बाप को तूने इतनी आसानी से छोड़ दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। ठाकुर साहब, छोड़ता नहीं तो क्या करता। उसने तो मेरी वर्दी उतरवाने की कोशिश की, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है। ठाकुर साहब, बातें मत बनाओ, लड़की को छोड़ने की वजह बताओ। ठेकेदार साहब, फल चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे डाली के नीचे ही रहना पड़ता है। जैसे कि मुझे भी अपने ऑफिसर की बात माननी पड़ी और कुछ नहीं कर सका। वाह, ये पासे तो उल्टे पड़ गए। लाठी टूट गई, सांप भी नहीं मरा, सांप निकल गया और अब तुम लकीर पीट रहे हो। सांप मरे या न मरे, उसे जख्मी बना के छोड़ देना बेवकूफी कहलाती है ठाकुर साहब। क्या मतलब? मतलब ये कि बिंदिया कोई मामूली लड़की नहीं है। वो रणपाल की महबूबा है और रणपाल के हाथों हमें मरवा भी सकती है। ठेकेदार साहब, शहद चाटने के लिए मधुमक्खी का छत्ता तोड़ना पड़ता है। भाई, एक पुरानी कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर मारता है। मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है जिससे उड़ जाएगी बिंदिया की निंदिया। कैसे? कैसे ठाकुर साहब? बिटिया चमकेगी, चूड़ी बिटिया, जरा हम पानी पी ले हैं? क्यों बिटिया, हंस रही हो? बापू। हाँ, क्या हुआ? अरे बापू, जब मैं मर जाऊंगी तब क्या करोगे? समझ में नहीं आता चंपा ने फांसी क्यों लगाई। हमारे कर्म फूट गए बेटी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। चंपा का हंसता खेलता चेहरा मेरी आंखों के सामने है। मैं तो उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। बाबू, मैं जानती हूँ ये सब उसी कमीने थानेदार की वजह से हुआ है। जानता नहीं मुझे? मैं डाकू रणपाल का आदमी हूँ, रणपाल का। अरे तू कोई भी हो, अरे मेरी बेटी को छोड़ दे तू। मेरे जीते मैं नहीं रह सकता मेरी बेटी को। नहीं देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। अरे रणपाल को तो बात बता रहे। अरे छोड़ मेरे बेटी को। अरे छोड़ दे, नहीं मानेगा।
मेरे पास तो बादशाह है भाई, बादशाह। अरे बादशाह नहीं, ये तो बीबी है। बीबी तो मेरे पास है। तेरे पास बीबी कहाँ से होगी? बीबी तो एक ही होती है। चल भाई चाल चल। ये ले। अरे चल भाई चल। भागो भागो। ये रुक। चंबल की धरती पर ऐसा कौन पैदा हुआ जिसने मेरे नाम से बिंदिया को उठा लिया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बिगड़ो में ऋचा ठाकुर का गिरोह हमारा दुश्मन है सरदार। अगर ये सच है तो चंबल की नदियां में इतनी लाशें तैरेंगी जितनी कभी कश्तियां नहीं तैरी होंगी। एक लड़की के लिए इतना बड़ा फैसला सरदार? लड़की नहीं, हमारी सांसों की डोर है, सांसों की डोर। बिंदिया और उसके बापू की वजह से ही आज जिंदा है तुम्हारा ये सरदार रणपाल। पता नहीं कहां और किस हाल में होगी हमारी बिंदिया। पता नहीं बेचारी का क्या हो गया। अरे क्या हाँ क्या भैया, हो रहा है देखिए ना गाँव क्या में, हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बड़ा बुरा हुआ बेचारी के साथ। आइए सरकार आइए ना। क्या हुआ भाई? किसान दत्ताराम की बेटी है साहब। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो गया साहब। ये तो बेहोश लग रही है मुझे। इसका हाल किया रखा। हवलदार, इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। मैंने कहा टेंशन। अरे मैंने कहा टेंशन। अरे अब मुझसे 20 साल से टेंशन टेंशन करता है। पहले अटेंशन बोलना तो सीख। अरे हम लोग टेंशन में तो खड़े हैं। अबे मेरे लाल, इसीलिए चले गए तेरे बाल। हमें कितनी दफा बोला है शुभ शुभ बोला कर। हमें 2 साल से मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ और तू 1 ही साल की बात करता है, नालायक। तो मैंने कहा विश्राम। हाँ तो हुई ना बात। हमें मैंने कहा सावधान। हमें मैंने बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ा है। हमें जिसकी तरफ एक बार देख लूं हमें ऐसे भागता है। हमें क्या बताऊं, मेरे टकले चूमने को दिल करता मगर चूमूंगा नहीं। अटेंशन। अबे ये मुंह से कौन बोला? अटेंशन। परेड विश्राम। परेड सावधान। पलटू कदम ताल। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आगे बढ़। आगे चलूं? अरे चलिया हूँ। पीछे मुड़। सर, एक लड़की बेहोशी हालत में पाई गई। अच्छा, कहाँ? दरोगा जी, दरोगा जी। लेटी रहो आराम से। मुझे सब पता है। मैं सब जान गया। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए तो उन लोगों की कोई गलती नहीं है। तुम्हारे सोचना और स्वभाव ने उन्हें दीवाना बना दिया होगा, जैसे कि तुमने मुझे दीवाना बना दिया है।
कमीने मेरी इज्जत लूटकर इंसानियत के मुंह पर तमाचा मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे जीने का कोई हक नहीं। पुलिस महकमे को बदनाम किया है और गाली दी है उस खाकी वर्दी को जिसे लोग रक्षा का प्रतीक मानते हैं। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे मार देना चाहिए। अरे गोली किसने चलाई? ये तो बड़े साहब हो। वो लड़की ने चलाई, पकड़ो उसे। अरे वो पानी के पास चल, चलो जाओ। कौन चलो पानी की तरफ चलो। चलो अरे बैड लक। शिट। मैं कहाँ हूँ? तुम बिल्कुल सही जगह पर हो बेटी, रणपाल का अड्डा है ये। तुम लोग कौन हो? मेरे पास हो बिंदिया। नहीं, मुझे मत हाथ लगाना रणपाल, मुझे मत छूना, मुझे हाथ मत लगाना। मैं सच कह रही हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पास हो बिंदिया। मैं लुट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बिंदिया? तुम्हारी बिंदिया की आबरू लुट चुकी है। बस एक बार नाम बता दे उन कमीनों का, ऐसी मौत मारूंगा उन्हें। नहीं रणपाल, तुम उसे नहीं मारोगे, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाना। हाँ, उनसे मैं अपना इंतकाम खुद लूंगी, कुछ मत करना। उन लोगों ने मेरी बहन को फांसी पर लटका दिया, मेरे बापू को जिंदा जला दिया। उन लोगों से मैं खुद बदला लूंगी, एक एक से खुद बदला लूंगी। तुम को बनना इतना आसान नहीं है बिंदिया, तुम्हें बहुत खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना होगा। तो फिर बिंदिया की परीक्षा हो जाए सरदार। बिंदिया, शायद लोग हाँ। ठीक कहते हैं, माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या तुम मेरे इम्तिहान में पास होकर दिखाओगी? तो ठीक है, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत है तो ये रणपाल तुम्हारा साथ देगा। रंगा, जी सरदार। लीजिए सरदार। वाह, क्या बात है। फायर ऐसे नहीं, याद करो उन दरिंदों को जिन्होंने तुम्हारे साथ अत्याचार किया था। याद करो। फायर। देखा, इसे कहते हैं फायर। गीता बना रहा हूं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
गीता गीता गीता, अखबारों के फ्रंट पेज पर गीता के कारनामे छप रहे हैं और हमारी सरकार आज तक ये नहीं जान सकी कि आखिर ये डाकू गीता रानी है कौन। सर, हमारी मुश्किल ये है कि गांव के लोग गीता बाई के खिलाफ जबान नहीं खोलते। गांव के गरीब लोग उसे देवी की तरह जपते हैं। हम कुछ सुनना नहीं चाहते इंस्पेक्टर। जनता की नजरों में गीता को हीरोइन बनाने का जिम्मेदार हमारा डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर सूरज। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमें कोशिश नहीं, हमें कामयाबी चाहिए इंस्पेक्टर सूरज। डाकू गीता को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं सर, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे डिपार्टमेंट का नाम जरूर रोशन करोगे। यस सर। टेक इट। थैंक यू सर। आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा सर। यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। चाहे रूठे यार संसार, अपना प्यार कभी हो कम ना। चाहे रूठे यार संसार, अपना प्यार कभी हो कम ना। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। गजब नशीला हुस्न तेरा है, जब से देखा होश गया। आँख लड़ी तो दिल दे बैठी, मन मिलने को मचल रहा। अरे गजब नशीला हुस्न तेरा है, जब से देखा होश गया। आँख लड़ी तो दिल दे बैठी, मन मिलने को मचल रहा। दिल चाहे दिल बर संग खेलो, दिल चाहे दिल बर संग खेलो, हो ना कभी बिछड़ना। चाहे रूठे यार संसार, अपना प्यार कभी हो कम ना। चाहे रूठे यार संसार, अपना प्यार कभी हो कम ना। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। चाहे रूठे यार संसार, अपना प्यार कभी हो कम ना। तुम हंसती तो सावन रिमझिम झिलमिल करे सितारे। बन बहार जीवन में आए, चारों ओर नजारे। तुम हंसती तो सावन रिमझिम झिलमिल करे सितारे। बन बहार जीवन में आए, चारों ओर नजारे। नैन में काजल हाथ में मेहंदी हो, नैनों में काजल हाथ में मेहंदी, रहे खनकता कंगना। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। चाहे रूठे यार संसार, अपना प्यार कभी हो कम ना। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। चाहे रूठे यार संसार, अपना प्यार कभी हो कम ना। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। सीताबाई, पुलिस की नजर गीता पर चारों तरफ से है। मुझे तो डर है कि
पुलिस? गीता को पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना कि पुलिस समझती है। गीता तो वो शोला है जो जलाती है, जलती नहीं। सीताबाई, सीताबाई, बोलो। खबरी आया है। बोल खबरी, क्या खबर लाया? बहुत अच्छी खबर लाया हूँ सीताबाई। कल पंडित शिव प्रसाद मंदिर का निर्माण करवा रहा है ताकि चंदे के नाम पर लाखों रुपए देकर जाए। जिस धरती पर वो मंदिर बनाने वाला है, उस धरती पर हम उसकी मजार बना देंगे खबरी। सीताबाई, एक सनसनी खबर और भी है। पुलिस भीड़ों के रास्ते पर नजर रखी हुई। हाँ, नजर। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती खबरें। आंधी और तूफान अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। सीता, कल हमें पंडित की मौत का परवाना लेकर हमें राजस्थान की बॉर्डर से चंबल पार करना होगा। मनसा पाशयन्ति यम योगिनो शांतमनदुसुरासुरगणं देवाय तस्मै नमः। ओम भिकारन हाथ खोल। मेरी माँ, मेरे को माफ कर दे। मेरी माँ, मैया। गीता है मेरा नाम। गीता बेटी, मेरी बेटी। गीता बोल, गीता। तेरा बाप मुझे माफ बोल गीता। वैसी भरनी पंडित। आ जाओ बिंदिया, आज तुम्हारा एक इंतकाम पूरा हुआ। आओ, आओ बिंदिया, आओ। आओ बैठो। अभी तुम्हें और दुश्मन से बदला लेना। खबरदार, कोई गोली नहीं मर गया चलाएगा। पापी। गणपाल, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। गीता, रुक जाओ। गीता, रुक जाओ। गीता, रुक जाओ। भगवान के लिए रुक जाओ गीता। गीता, भाग जाओ। मेरी कसम गीता, भाग जाओ। Come on, Bada, come on. गीता, भाग जाओ। भाग जाओ गीता। भाग जाओ गीता। ओह शिट! इस बार भी गीता मेरे हाथों से बच गई। हैं? लेकिन सर, उसका अगला शिकार कौन होगा? मैं जानता हूं राम सिंह कि गीता का अगला शिकार कौन होगा। उसका अगला शिकार होगा पंडित का साथी ठेकेदार करना। आ
भाई वाह, मान गए केसर भाई को। क्या अदा दिखाती है, तबीयत खुश हो गई। अरे अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जिस चीज की मुझे तलाश थी वो तो मिल गई। तुम लोग चलो, मैं यहाँ रुकता हूँ। ओके। अरे रुक मेरी जान, कहाँ जा रही हो? अरे जरा पलट के देख, मुझे भी तो अपनी जवानी देखने दो। वरना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? कौन है जो मेरी बहन को यहाँ ले आया? क्यों कुत्ते, जंगल में जवानी पसंद नहीं आई क्या? बिंदिया तुम? बिंदिया नहीं, गीता मेरा नाम है। पहचाना? मैं तो जैसी नीच नहीं हूँ, गरीब की इज्जत के साथ खेलूं। हरिया, ये तो मेरी बहन है। तो जिन लड़कियों की इज्जत तूने लूटी, क्या वो औरों की बहन नहीं थी? हरिया, इसे इज्जत के साथ ले जाओ और इसे इसके घर छोड़ दो। मुझे माफ कर दो बिंदिया, मुझे माफ कर दो। मैं भी तो किसी की बहन थी कुत्ते। तूने मेरी इज्जत लूटी कुत्ते। पाप को कभी माफ नहीं किया जाता। मैं चाहूं तो अपने आदमियों से कहकर तेरी आंखों के सामने तेरी बहन की आबरू लुटवा सकती हूँ, लेकिन नहीं। गीता नारी होकर नारी के दर्द को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोगों ने मेरी छोटी मासूम बहन के साथ भी बलात्कार करके उसे मुझसे छीन लिया, मेरी भी जिंदगी तबाह कर दी। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। आज तेरी बारी है कुत्ते। अपनी जान बचाना चाहता है तो जितना भाग सकता है भाग। मैं भाग कुत्ते, भाग। पता नहीं ये पुलिस विभाग हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठा हुआ है। पहले डाकू गीता ने पंडित को मार दिया और उसके बाद हमारे खास मित्र ठेकेदार को मौत के घाट उतार दिया। हुजूर, लगता है हम लोगों की बारी है। चुप है, उल्लू का पट्टा। जब मुंह खोलेगा मनहूस बात करेगा। हुजूर, धीरे बोलिए, ये पुलिस स्टेशन है। वो देख इंस्पेक्टर आए। हाँ। ओह, ठाकुर साहब, आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर सूरज, हमारी हिफाजत करना आपका फर्ज है या नहीं? देखिए ठाकुर साहब, मुझे मेरा फर्ज मत सिखाइए। क्यों मुनीम, आखिर गीता की क्या दुश्मनी थी उनसे? अरे भैया, वही दुश्मनी है गीता का भी ठाकुर साहब से। चुप। इंस्पेक्टर, ये बताओ कि हमारी हिफाजत के लिए तुम क्या करो? इसका मतलब यह है ठाकुर साहब कि आपको गीता से जान का खतरा है। हाँ, खतरा है, और इसलिए खतरा है कि मैं गांव का सबसे बड़ा ठाकुर हूँ। हाँ, ठीक है। मैं आपकी सुरक्षा के लिए आपकी हवेली पर 2 सिपाही तैनात कर देता हूँ। 2 सिपाही? शेर की क्या हिफाजत करेंगे? अगर आप मेरी हिफाजत का इंतजाम नहीं कर सकते तो ठीक है। अब मुझे को वो कुछ करना होगा जो मैं करना नहीं चाहता। माँ, मेरी रक्षा करना माँ। नहीं नहीं, मेरी बीबी है, कहीं वो विधवा ना हो जाए। मेरी रक्षा करना माँ। नहीं, हमसे शर्मा मत। अब हम मुनीम नहीं, हम तुम्हारा पति हूँ। अब ये शर्म छोड़ दे। जा मेरी लाडो। मुनीम जी, ओ मुनीम जी। अरे कौन है भाई? सोने भी नहीं देता ठीक से। मुनीम जी, आपको ठाकुर साहब ने याद किया है। अरे कमाल है ठाकुर साहब, ना दिन देखे ना रात, जब देखो मुनीम जी को बुला भेजते हैं। ठीक है, जाओ, मैं आता हूँ। जी ठीक है। अरे कहा ना, जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है मुनीम जी, जाते हैं। अरे कमाल है ठाकुर साहब, सोने भी नहीं देते, जब देखो बुला भेजते हैं।
हुजूर, आपके एक बुलावर हम अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आ गए हैं। कहीं गीता बाई आ गई तो। आज सवेरे सवेरे हवेली के छत पर एक उल्लू बैठा देखे हुजूर। सुबह सुबह आईने में अपनी सूरत देख ली होगी। जी? बकवास करता है। अरे नहीं हुजूर, हम बकवास काहे को करेंगे? और फिर ये शास्त्रों में लिखा है हुजूर कि जिस घर के ऊपर उल्लू बैठ जाए तो समझिए हुजूर कि उस घर की तबाही ही तबाही। जिस तरह तू मेरी हवेली में आकर बैठ गया है, मुझे डराता है? अरे नहीं हुजूर, हम काहे को डराएंगे आपको? देखिए ना, हमारे आदमी एक एक करके कैसे मारे जा रहे हैं। अब बचे में सिर्फ एक हम और एक आप हुजूर। तू भी कभी कभी समझदारी की बातें करने लगता है। देख मुनीम, लोग जीने के लिए मरते हैं और मैं मरने के लिए जीऊंगा। क्या मतलब? समझाता हूं। जगो जगो। ये मालिक। भाई, बहुत दिनों से तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम नहीं मिला। इनाम चाहिए? जी मालिक, जी मालिक। मुनीम, अपनी अंगूठी निकालो। जी सरकार। ये लो। और रघु बेटे, तुम ये लो हमारी खानदानी चेन। ये लो। अब हम तुम्हें इससे भी बड़ा इनाम देंगे, और वो इनाम है। हुजूर, आपने ये क्या किया? समझाता हूं। इन दोनों की लाशें इतनी बुरी तरह झुलस चुकी होंगी कि कोई भी इनकी शनाख्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इनकी लाशों के पास मेरी खानदानी चेन और तेरी अंगूठी बरामद होगी, तो कानून और दुनिया वाले ये समझेंगे कि ये लाशें रघु और जग्गू की नहीं बल्कि ठाकुर और मुनीम की हैं। हम समझा सरकार, हम समझा। यानी कि दुनिया की नजरों में ठाकुर और मुनीम गए, यानी कि हम सत्य। इनकी लाशों का अंतिम क्रियाक्रम कर देता हूं। गुरुजी, मैं आपसे कुछ खास बातें करने आया हूं। ठाकुर और मुनीम हवेली की आग में जलकर राख हो गए, और अफवाह है कि बिंदिया और डाकू गीता ने उन्हें जलाकर मारा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिंदिया की आंखों में मैंने जो श्रद्धा देखी है, उसे याद करके दिल में टीस सी उठती है। खैर, सच्चाई क्या है ये तो मैं पता लगा ही लूंगा गुरुजी। वो भोली भाली लड़की चंबल के बीहड़ में कैसे पहुंच गई? गुरुजी, मैं आपको भगवान की तरह पूजता हूँ, और बिंदिया भी आपको भगवान की तरह मानती है। आप मेरी मदद कर सकते हैं गुरुजी। आप चाहें तो वो वापस सच्चाई की राह पर आ सकती है। मैं नहीं चाहता कि बिंदिया पुलिस की गोली से मारी जाए। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप बिंदिया को समझाएं। जुल्म और अत्याचार की सताई हुई बिंदिया क्या मेरी बात मानेगी? गुरुजी, आप मेरी खातिर एक बार कोशिश तो कीजिए। मैं नहीं चाहता कि बिंदिया पुलिस की गोली से मारी जाए। आपकी बात मानेगी। आप मेरी खातिर एक बार उसे आत्मसमर्पण के लिए कहिए तो सही। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा, और बिंदिया आपकी बात को मना नहीं करेगी गुरुजी। ठीक है, ये मेरे लिए एक इम्तिहान होगा। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के खातिर एक लव्य से अंगूठा मांगा था, वैसे ही मैं आपके खातिर गुरु दक्षिणा के रूप में बिंदिया से बंदूक मांगूंगा। तू ठाकुर को इतनी आसानी से मार देगी? अरे ठाकुर की चमड़ी बहुत मोटी है री, इतनी आसानी से नहीं फटती। अगर तू डाकू गीता है तो मैं खूंखार चीता हूं।
हे ईश्वर, बिंदिया और गीता को सुबुद्धि प्रदान करना, यही प्रार्थना है। गुरुजी। जीते रहो बेटी। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? गीता बेटी, तुम आजकल गरीबों का कल्याण करती हो, गरीबों की झोलियां भरती हो, मेरी भी झोली भर दो। मैं समझी नहीं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे विस्तार से समझाएंगे तो अच्छा होगा। मैं तो आपके लिए अपना सर भी दे सकती हूँ। नहीं बेटी, मुझे तुम्हारे सर की नहीं, तुम्हारी सलामती की जरूरत है। मैं समझी नहीं। बेटी, सरकार ने डाकुओं से आत्मसमर्पण के लिए कहा है। मतलब? बेटी, सरकार ने तमाम डाकुओं को आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया है। मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने आप को कानून के हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो बेटी। आप चाहते हैं कि सूरज वक्त से पहले डूब जाए? सूरज तो तुम्हारे दुश्मनों का डूब चुका है। तुम्हारे सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम अपने बारे में सोचो, अपने इन तमाम साथियों के बारे में सोचो। इनकी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? क्या वे पुलिस की गोलियों से कुत्ते की तरह नहीं मारे जाएंगे? क्या वे चोर, हत्यारे, डाकुओं की औलाद नहीं कहलाए जाएंगे? सोचो बेटी, सोचो। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस कमिश्नर साहब तथा तमाम भाइयों, आज हमारे लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। डाकू गीता मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आत्मसमर्पण करेंगी। माननीय पुलिस कमिश्नर साहब की उपस्थिति में। आओ बेटी। डाकू गीता ने अपने साथियों के साथ कानून के सामने आत्मसमर्पण करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। भीड़ों में डाकू बनकर मौत से बदतर जिंदगी जीने वाले को इस घटना से प्रेरणा लेनी चाहिए और कानून के सामने डाकू गीता के जैसे ही आत्मसमर्पण करके डाकू का खून से भरा बदनुमा चोला उतार कर फेंक देना चाहिए, ताकि आने वाले समाज के मुख्य धारा में समाकर एक सभ्य नागरिक बनकर अमन, सुख, चैन की जिंदगी जी सकें। तो आइए, समाज आपका बेताबी से इंतजार कर रहा है। इस आत्मसमर्पण का शुभारंभ करें। अति शुभारंभ आत्मसमर्पण। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। चाहे रूठे यार संसार, अपना प्यार कभी हो कम ना। चाहे रूठे यार संसार, अपना प्यार कभी हो कम ना। हमसे कर ले ये इकरार गोरी, सांझ ढले नित मिलना। गजब नशीला हुस्न तेरा है, जब से देखा होश गया। आँख लड़ी तो दिल दे बैठी, मन मिलने को मचल रहा। अरे गजब नशीला हुस्न तेरा है, जब से देखा होश गया। आँख लड़ी तो दिल दे